हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में। तो आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेंज की, तो जैसे ये हम जान लें सबसे पहले कि रेंज होता क्या है। ठीक है, किसी फंक्शन की रेंज निकालने का क्या मतलब है कि हम उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी निकाल रहे हैं और मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकाल रहे हैं। ठीक है, रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम। मतलब है जैसे मान लीजिए कह दें कि किसी फंक्शन का रेंज निकालने का मतलब क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि हम उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मतलब उस फंक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो चीज हम इसमें निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन की, तो जो सबसे पहला हम फंक्शन ले रहे हैं, तो मान लीजिए हमने क्या लिया कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 2 sin x + 5। 2 sin x+ कितना है, 5 है। अब इसकी रेंज हमको निकालनी है, क्या निकालनी है, रेंज। तो उसके लिए बेसिक हमको यहाँ पता होना चाहिए। देखिए, अगर बेसिक का मतलब है कि अगर हम ये जानते हो कि साइन एक्स जो है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक। इसका मतलब साइन का एंगल कुछ भी हो जाए, साइन का एंगल कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन उसकी जो रेंज है वो हमेशा -1 से 1 तक ही चलेगी। ठीक है, मिनिमम -1 हो सकता है साइन, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। बाकी जो है उसके बीच में आते रहेंगे वैल्यूज। जैसे साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2, साइन 90 कितना होता है 1। साइन 120 की बात करें, साइन 120 कैसे हम सॉल्व करते हैं, साइन 90 + 30। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन चेंज होगा, कितना हो जाएगा cos 30। cos 30 कितना आ जाएगा, ठीक है, cos 30 कितना होता है √3/2। जैसे मान लीजिए हमने कहा दिया कि साइन 120 की वैल्यू आप बता दीजिए। साइन 120 को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा साइन 90 प्लस कितना 30। 90 + 30 हम जानते हैं, साइन 90 + थीटा क्या होता है, cos थीटा। साइन बदल जाता है 90 डिग्री पे, साइन बदलेगा किसमें, cos में। ये हमारा हो जाएगा cos का 30। क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos 30 ही आएगा। cos 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल हमने 90 से बढ़ा के कहाँ कर दिया 120। तो अभी भी साइन की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, -1 और 1 के बीच में है। तो सबसे पहले हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, बेसिक का मतलब क्या है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पकड़ना है। वहां से हमको क्या पकड़ना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। हम जानते हैं साइन एक्स, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड दिख रहा है वो हमको दिख रहा है साइन एक्स जो है वो -1 से 1 चलता है। -1 से क्या चलता है, 1 चलता है। अब देखिए, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 2 sin x + 5। अब बताइए पहले 2 sin x आया होगा कि +5 आया होगा, पहले ऐड करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई किया गए होंगे, पहले हम क्या किए होंगे, मल्टीप्लाई किए गए होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्योंकि हमको 2 sin x चाहिए, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 2 हो जाएगा sin x इन, और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। इनइक्वलिटी के केस में हम जानते हैं जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में भी करना पड़ेगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई राइट साइड में भी करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा -2 < 2 sin x, और ये हमारा 2 sin x जो है वो <= कितना है, 2 है। अब हमको देखिए क्या चाहिए, जो हमको चाहिए उसी तरीके से हम इसको बनाते रहेंगे। अब हमको क्या चाहिए, +5। तो +5 अगर यहाँ ऐड करेंगे तो +5 यहाँ भी करना पड़ेगा, +5 राइट साइड में भी करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 sin x +5, और यह हमारा हो जाएगा, इधर भी हम क्या लिखेंगे, -2 प्लस कितना 5, और यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा 2 + 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो रेंज आएगी 2 sin x + 5 ग्रेटर देन क्या, -2 + 5 कितना 3, और इधर हमारा लेस देन कितना हो जाएगा 7। तो 2 sin x + 5 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, लेस देन और इक्वल टू क्या है 7। इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज आ गई, ठीक है, अगर हम इसको मान लीजिए हम इसको x मान लें अगर, ठीक है, तो इसकी जो रेंज आ गई वो x बिलोंग्स टू क्लोज 3, तो क्या आ गया 7 क्लोज। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या कर सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए हमने नंबर यहाँ बदल दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, -5 कर दिया।
अगर यहाँ पे -5 हम करेंगे, यहाँ भी -5 करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम इस रेंज को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ गया 3 टू क्या 7। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और सिलेक्ट करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से है। हमने एक फंक्शन लिया f(x) इक्वल टू 1 माइनस, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हमने 7 -2 sin 2x। ठीक है, 7 -2 sin 2x। अब बात करें, अभी हमने बताया कि हम एंगल कितना भी चेंज करते रहे साइन के केस में, एंगल हम कितना भी चेंज करते रहे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा sin x, अगर sin x जो है वो -1 से 1 चल रहा है, ठीक है, तो sin 7x भी कहाँ से कहाँ तक ही चलेगा, -1 से 1 तक ही चलेगा। ठीक है, sin 7x कहाँ से कहाँ तक चलेगा, -1 से 1, क्योंकि एंगल से कोई चेंज यहाँ होने वाला नहीं है, वैल्यू हमेशा या तो -1 आएगी या तो +1 आएगी या तो उसके बीच में आएगी। ठीक है, तो यहाँ एंगल हम कुछ भी लिख दें, sin 2x लिख दें, sin 4x लिख दें, sin 5x लिख दें, sin 9x लिख दें, कुछ भी लिख दें, sin 100x लिख दें। ठीक है, सारे केस में जो sin की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +1 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, sin 2x, किसको करना है, sin 2x। हम जान रहे हैं sin 2x कहाँ से कहाँ के बीच में चलेगा, -1 से +1। अब हमको क्या चाहिए, -2, किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से करना है। -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, हम जानते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इक्वलिटी का जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब जब -2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -2 sin 2x, ठीक है, तो ये इक्वलिटी इधर घूम जाएगी और ये इक्वलिटी इधर घूम जाएगी। इसका मतलब इसको अगर हम लिखें तो अभी भी ये ऐसा ही कुछ दिखेगा। ठीक है, -2 से कितना आ जाएगा ये हमारा, प्लस का 2, -2 से कितना आ जाएगा, प्लस का 2। ये इक्वलिटी जब इधर घूमेगी तो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, -2। इसका मतलब -2 से इनइक्वलिटी इधर आ जाएगी। जब इनइक्वलिटी इधर आएगी इसका मतलब sin 2x अभी भी -2 से ज्यादा है। यहाँ पे देखिए -2 से क्या है, ज्यादा है। ये जब इधर घूमेगी, ठीक है, इसका मतलब sin 2x उससे छोटा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, लेस देन और इक्वल टू 2 आ गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे -7 हमको चाहिए, तो जब -7 यहाँ पे हम ऐड करेंगे, +7, यहाँ 7 हमको ऐड करना है, 7 यहाँ भी ऐड करेंगे, यहाँ भी ऐड करेंगे, यहाँ भी ऐड करेंगे। तो 7 जब हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, 7 -2 sin 2x, ठीक है, तो यहाँ भी 7 ऐड करना पड़ेगा, -2 + 7, और इधर भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 और प्लस कितना 7। तो जो हमारी रेंज आएगी इस फंक्शन की 7 - 2 sin 2x की रेंज जो हमारी होगी वो आ जाएगा इधर हमारा 5 से लेके कहाँ तक, 9 तक। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कॉस आ गया, यहाँ पे मान लीजिए क्या आ गया, कॉस आ गया, तो उस केस में भी यही करेंगे, कॉस एक्स पी क्या, मिनिमम -1 और मैक्सिमम क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए इस तरीके से। एक क्वेश्चन इस पर हम और डिस्कस करेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमने जो लिया वो हमने क्या लिया कि हमारा जो है वो f(x) इक्वल टू जिस तरीके से फंक्शन है 1/2 - 3 sin x, 2 - 3 sin x या 2 + 3 sin x, माइनस ही लेते हैं। ठीक है, 1/2 माइनस कितना 3 sin x। अब तक हमने देखिए डिनोमिनेटर में नंबर नहीं रखा था, अब हमने यहाँ जो नंबर लिखा वो क्या लिखा, डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो अभी भी स्टार्ट हमको sin x से ही करना है, ये 1/, से स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल हमको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, साइन, चूंकि इसके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम साइन के बारे में जानते हैं कि sin x जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, -1 से लेके +1। क्या चाहिए हमको, -3 चाहिए, -3 से मल्टीप्लाई अगर यहाँ करेंगे तो माइनस का 3 sin x, ठीक है, इधर भी हो जाएगा माइनस का हमारा 3, इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अभी हमने बताया ये इधर तो आएगा लेकिन इस साइन अभी भी बदलेगा, तो अभी जैसे का तैसे ही रहेगा वापस। ये यहाँ पे कितना हो गया 3। अब देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको 2 ऐड करना है, यहाँ पे जब हम 2 यहाँ ऐड करेंगे तो 2 - 3 sin x, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 लेस देन 3 प्लस कितना आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ से देखिए हमको जो 2 - 3 sin x मिला वो कितना मिल गया, -1 से कितना 5, -1 से कितना मिल गया 5, क्योंकि हमको 1/2 - 3 sin 2x चाहिए। तो जब इसको हम
नीचे लेके आएंगे 2 माइनस का 3 साइन एक्स, ठीक है, ये नंबर भी -1/1, यहाँ कितना क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको ये लिखना पड़ेगा, यहाँ भी क्या करेंगे हम 1/-1 और यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। देखिए इस केस में ये नंबर इधर नहीं आया, इस केस में ये नंबर इधर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -1 है और लेस देन क्या है 1/5 है। कोई नंबर जो है वो -1 से बड़ा हो सकता है और 1/, ठीक है, कोई नंबर जो है वो -1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, अगर बड़ा हो सकता है से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 1/5 जो है -1 के बाद में, तो यहाँ से इसकी जो रेंज हो जाएगी 1/-3 साइन एक्स, इसकी जो रेंज आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, -1 से लेके कितना 1/5, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम रेंज किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हमारा बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है।